हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा इलाका था जहां पहाड़ और नदियां आपस में बातें करते थे। इसी इलाके के एक पुराने जर्जर मकान में माधव अपनी नन्ही बेटी पाखी के साथ रहता था। माधव की पत्नी उसके जन्म के समय ही भगवान को प्यारी हो गई थी। माधव के पास संपत्ति के नाम पर बस एक छोटा सा सेब का बागीचा और अपनी बेटी की वह मुस्कान थी जिसके लिए वह अपनी जान भी दे सकता था। पाखी जब छोटी थी तो वह अक्सर माधव की पीठ पर चढ़कर पूरे बागीचे की सैर करती थी। माधव उसे कहानियां सुनाता था, ऐसी कहानियां जिनमें राजकुमारियां आसमान के तारों को छू लेती थीं। पाखे की आंखों में उन कहानियों ने बड़े सपने भर दिए थे। वह अक्सर कहती, पापा, क्या मैं भी कभी उन तारों तक पहुंचूंगी? माधव उसकी बात सुनकर भावुक हो जाता और कहता, बेटा तू तो खुद एक सितारा है, तू बस चमकना सीख, रास्ता खुदा खुद बनाएगा। पाखी जैसे जैसे बड़ी हुई उसकी पढ़ाई का खर्च भी बढ़ने लगा। माधव एक मामूली किसान था, लेकिन उसने कभी पाखी को यह महसूस नहीं होने दिया कि उनके पास पैसों की कमी है। जब पाखी 10वीं कक्षा में आई तो उसे शहर के बड़े स्कूल में दाखिला चाहिए था। माधव ने दिन रात एक कर दिया। वह सुबह 4 बजे उठता, मीलों पैदल चलकर शहर की मंडी में सेब बेचता और फिर रात को वापस आकर घर का सारा काम करता। उसकी चप्पलें घिस चुकी थीं, उसके कपड़ों पर 100 पैबंद लगे थे, लेकिन पाखी के पास हमेशा नई किताबें और नए कपड़े होते थे। एक बार भारी बारिश हुई और बागीचे की मेड़ टूट गई। सारी फसल बर्बाद होने की कगार पर थी। माधव उस ठंडी रात में नंगे बदन कीचड़ में खड़ा होकर पत्थर और मिट्टी से पानी रोकने की कोशिश करता रहा। उसे तेज बुखार हो गया, पर उसने पाखी से यह बात छिपाई ताकि उसकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। वह चुपचाप अपनी बीमारी की पीड़ा सहता रहा। पाखी की मेहनत रंग लाई और उसे शहर के सबसे बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई। जिस दिन उसे जाना था, माधव ने अपनी पुरानी संदूक में से अपनी पत्नी की आखिरी निशानी, एक सोने की अंगूठी, निकाल कर पाखी को दी। उसने कहा, बेटा इसे अपने पास रखना, मुश्किल वक्त में यह तेरे काम आएगी। पाखी शहर चली गई। शुरू में वह हर हफ्ते फ़ोन करती थी, माधव की सेहत का हाल पूछती थी, लेकिन धीरे धीरे शहर की ऊंची इमारतों और रईस दोस्तों के बीच उसे अपना गांव छोटा लगने लगा। उसे शर्म आने लगी कि उसके पिता एक मामूली किसान हैं जो टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं। एक बार माधव अपनी बेटी से मिलने शहर पहुंचा। वह अपने साथ गांव के शुद्ध घी के लड्डू लेकर गया था। जब वह कॉलेज के गेट पर पहुंचा तो पाखी अपने अमीर दोस्तों के साथ खड़ी थी। उसने अपने पिता के मैले कपड़े और फटी हुई बिवाई वाले पैर देखे। जब उसके दोस्तों ने पूछा, पाखी, ये बूढ़ा आदमी कौन है, तो पाखी के गले में शब्द अटक गए। उसने नजरें फेर लीं और कहा, शायद कोई रास्ता भूल गया होगा, मैं नहीं जानती। माधव के हाथ से वह पोटली गिर गई। उसके दिल के जैसे हजारों टुकड़े हो गए। वह बिना एक शब्द बोले वहां से मुड़ गया। वह स्टेशन तक पैदल गया, पर उसे रास्ते का कोई होश नहीं था। वह बस इतना सोच रहा था कि क्या उसकी परवरिश में कोई कमी रह गई थी। साल बीतते गए। पाखी अब एक बड़ी कंपनी में अफसर बन चुकी थी। उसने एक अमीर लड़के से शादी कर ली और अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह भुला दिया। उसे कभी यह ख्याल भी नहीं आया कि उसका बूढ़ा बाप उस पहाड़ पर किस हाल में होगा। उधर माधव की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। उसे दिखाई देना बंद हो गया था। गांव के लोग उसकी मदद करते, पर वह किसी से कुछ नहीं मांगता था। वह रोज घर के दरवाजे पर जाकर बैठ जाता, इस उम्मीद में कि शायद उसकी पाखी एक बार उसे पापा कहकर पुकारेगी। एक दिन गांव में तेज तूफान आया। माधव के घर की छत का एक हिस्सा गिर गया। वह अंदर मलबे में दब गया। पड़ोसियों ने उसे निकाला, पर वह अब हिलने की स्थिति में नहीं था। उसने अपनी धुंधली आंखों से आसमान की तरफ देखा और भगवान से बस एक दुआ मांगी, हे मालिक, मेरी बेटी को खुश रखना, उसे कभी मेरे दुख का पता न चले। इधर पाखी की जिंदगी में तूफान आ गया। उसका पति उसे छोड़कर चला गया और उसकी कंपनी में बड़ा घोटाला हो गया। रातों रात वह सड़क पर आ गई। जिन दोस्तों के लिए उसने अपने पिता को ठुकराया था, उनमें से किसी ने उसका साथ नहीं दिया। अकेलेपन और दुख में उसे अपने पिता की वह अंगूठी याद आई। जब उसने उसे बेचने के लिए निकाला तो उसे उस रुमाल में एक छोटा सा कागज मिला। उस पर माधव के कांपते हाथों से लिखा था,
पाखी, अगर कभी जिंदगी तुझे अकेला कर दे तो वापस घर आ जाना। तेरे पापा का कंधा हमेशा तेरे सिर के लिए खाली है। पाखी की रूह कांप गई। उसे अपनी हर गलती एक फिल्म की तरह दिखने लगी। वह बदहवास होकर अपने गांव की तरफ भागी। वह रास्ते भर रोती रही, पापा, मुझे माफ कर दो, मैं आपके प्यार के काबिल नहीं थी। जब वह गांव पहुंची तो शाम हो चुकी थी। उसका पुराना घर अब खंडर बन चुका था। उसने देखा कि आंगन में वही पुराना पेड़ खड़ा है जिसके नीचे वह खेला करती थी। वहां एक छोटी सी कच्ची कब्र बनी थी। गांव के एक आदमी ने बताया, माधव काका आखिरी सांस तक तुम्हारा नाम लेते रहे। वह कहते थे कि मेरी बेटी बड़ी अफसर है, वह बहुत व्यस्त होगी, वह हमसे भी तुम्हारी बुराई नहीं सुन सकते थे। पाखी उस मिट्टी के ढेर पर गिर गई। उसने अपनी आंखों के आंसुओं से उस मिट्टी को भिगो दिया। उसने चिल्लाकर कहा, पापा, देखो मैं आ गई। अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन अब जवाब देने वाला कोई नहीं था। केवल हवाओं में सन्नाटा था। उसने देखा कि पास ही एक पत्थर पर माधव ने अपनी आखिरी शक्ति बटोर कर कुछ उकेरा था। वहां लिखा था, मेरी बिटिया। पाखी ने तय किया कि वह अब कहीं नहीं जाएगी। उसने उस खंडर को फिर से बनाया और वहां गांव के अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रम खोला। वह अब हर बच्चे में अपने पिता का चेहरा देखती है। उसने सीख लिया था कि रिश्तों की असली कीमत महलों में नहीं, बल्कि उन कच्चे घरों की दुआओं में होती है जिन्हें हम अक्सर पीछे छोड़ देते हैं। पाखी उस मिट्टी की ढेरी के पास बैठी रही। सूरज पूरी तरह ढल चुका था और पहाड़ों पर अंधेरा अपनी चादर फैलाने लगा था। लेकिन पाखी के अंदर जो पछतावे की आग जल रही थी, उसने उसे हिलने तक नहीं दिया। उसे लग रहा था कि हवा का हर झोंका उसके कान में उसके पिता की वही पुरानी लोरी सुना रहा है। यहाँ से कहानी एक नए और गहरे मोड़ पर मुड़ती है। पाखी ने फैसला किया कि वह अब शहर की उस झूठी दुनिया में कभी कदम नहीं रखेगी। उसने अपने पास बचे हुए चंद गहने बेचे और उस पुराने घर की मरम्मत शुरू करवाई। काम बहुत कठिन था। गांव के लोग उसे शक की निगाह से देखते थे। कोई कहता, अब आई है जब बूढ़ा मर गया, तो कोई कहता, शहर से ठोकर खाकर आई होगी। लेकिन पाखी ने किसी की बात का बुरा नहीं माना। वह खुद अपने हाथों से पत्थर उठाती, कीचड़ में सनी रहती और मलबे को साफ करती। एक दिन जब वह अपने पिता के पुराने कमरे की सीढ़ी ठीक कर रही थी, तो उसे दीवार के एक खोखले हिस्से में एक मटकी मिली। उस मटकी के अंदर कुछ पुराने सिक्के थे और बहुत सारे छोटे छोटे कागज के टुकड़े। जब पाखी ने उन टुकड़ों को खोल कर पढ़ना शुरू किया तो उसकी चीख निकल गई। वे माधव के लिखे हुए वह खत थे जो उसने कभी पाखी को भेजे ही नहीं थे। एक खत में लिखा था, आज मेरी पाखी का जन्मदिन है। मैंने आज पेट भरकर खाना नहीं खाया ताकि उसके लिए एक गुड़िया खरीद सकूं। वह गुड़िया जब उसने देखी तो उसकी आंखों की चमक ने मेरी सारी भूख मिटा दी। हे भगवान, मेरी उम्र भी उसे लगा देना। दूसरे पन्ने पर लिखा था, आज पाखी शहर चली गई। घर इतना बड़ा लगने लगा है कि डर लगता है। उसकी कमीज को सीने से लगाकर सोता हूँ तो लगता है वह यहीं है। सुना है शहर में बड़े लोग रहते हैं, बस मेरी बच्ची को कोई बुरा न कहे। पाखी उन चिट्ठियों को सीने से लगाकर घंटों रोती रही। उसे एहसास हुआ कि जिसे वह अपनी मेहनत समझती थी, वह असल में उसके पिता के खून और पसीने की बूंदें थीं। पाखी ने उस घर को माधव कुटीर का नाम दिया। उसने तय किया कि वह उन बुजुर्गों की सेवा करेगी जिन्हें उनके बच्चों ने छोड़ दिया है। उसने पास के गांवों में जाकर ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू किया। एक दिन उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला जो ठंड से कांप रहा था। वह सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। पाखी ने उसे सहारा दिया और अपने घर ले आई। उस बूढ़े की आंखों में वही बेबसी थी जो उसके पिता की आंखों में रही होगी। पाखी ने उसे नहलाया, साफ कपड़े दिए और अपने हाथों से खाना खिलाया। धीरे धीरे माधव कुटीर एक आश्रम बन गया। अब वहां 10-12 बुजुर्ग रहने लगे थे। पाखी उनकी सेवा में इतनी लीन हो गई कि उसे अपनी थकान का भी एहसास नहीं होता था। वह सुबह उठकर सबके लिए चाय बनाती, उनके साथ टहलने जाती और शाम को उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती। गांव में एक अमीर जमींदार था जिसका नाम ठाकुर विक्रम सिंह था। उसकी नज़र माधव की उस जमीन पर थी क्योंकि वहां से एक नया रोड निकलने वाला था। उसने पाखी को धमकाना शुरू किया,
एक दिन ठाकुर के आदमी आश्रम में आए और तोड़ फोड़ करने लगे। उन्होंने कहा, यह जमीन खाली करो, यह अब सरकार की है। पाखी उनके सामने निडर होकर खड़ी हो गई। उसने कहा, यह जमीन मेरे पिता की आखिरी निशानी है और यहाँ उन लोगों का हक है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। ठाकुर के आदमियों ने पाखी को धक्का दिया और वह जमीन पर गिर गई। उसके सिर से खून बहने लगा। लेकिन उस वक्त एक चमत्कार हुआ। गांव के वे लोग जो पाखी को ताने देते थे, लाठियां लेकर बाहर आ गए। उन्होंने ठाकुर के आदमियों को खदेड़ दिया। गांव के मुखिया ने कहा, माधव काका ने अपनी पूरी जिंदगी हमारी भलाई में निकाल दी, अब हम उनकी बेटी का साथ देंगे। सालों बीत गए। पाखी अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसके बाल सफ़ेद हो गए थे और उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा नूर था। माधव कुटीर अब एक बहुत बड़ा संस्थान बन चुका था, जहां अनाथ बच्चे और बेसहारा बुजुर्ग एक साथ रहते थे। एक दिन आश्रम के गेट पर एक नौजवान लड़का आया। वह बहुत परेशान था। उसने पाखी के पैर छुए और रोते हुए कहा, माँ, मैंने अपनी माँ को बहुत दुख दिया है। वह अब इस दुनिया में नहीं है। क्या मुझे कभी माफ़ी मिलेगी? पाखी ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, माफ़ी मांगने से नहीं, प्रायश्चित करने से मिलती है। अगर तू अपनी माँ को खुश नहीं कर सका तो इन बुजुर्गों की सेवा कर। इनकी दुआएं तुझे तेरी माँ तक पहुंचा देंगी। उस रात पाखी ने सपने में अपने पिता को देखा। माधव सफ़ेद कपड़ों में था और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसने पाखी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बिटिया, तूने मेरा नाम रोशन कर दिया। अब मैं शांति से सो सकता हूँ। अगली सुबह जब बच्चे पाखी को जगाने आए तो उन्होंने देखा कि वह अपनी कुर्सी पर बैठी हुई है। उसकी गोद में उसके पिता की वही पुरानी डायरी थी। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जैसे कोई मुसाफिर अपनी लंबी यात्रा के बाद घर पहुंच गया हो। पाखी अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसकी कहानी उस पहाड़ की हवाओं में अमर हो गई। आज भी जब कोई उस रास्ते से गुजरता है तो उसे उस पेड़ के पास से दो आवाज़ें सुनाई देती हैं, एक पिता की और एक बेटी की, जो अब कभी जुदा नहीं होंगे। पाखी के जाने के बाद माधव कुटीर केवल एक इमारत नहीं रह गई थी, वह एक मंदिर बन चुका था। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असली कहानी तो अब शुरू हुई थी, क्योंकि पाखी ने अपनी वसीयत में एक ऐसा राज छोड़ा था जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। पाखी की मृत्यु के तीसरे दिन गांव के पंचायत घर में सभी लोग जमा हुए। पाखी ने मरने से पहले अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर एक वसीयत लिखी थी। गांव के मुखिया ने कांपते हाथों से उस कागज को पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मेरे जाने के बाद इस आश्रम का सारा कार्यभार वह लड़का संभालेगा जो मेरे अंतिम दिनों में यहाँ आया था। और हाँ, मेरे घर के पीछे जो पुराना कुआं है जिसे बरसों से बंद कर दिया गया है, उसे फिर से खोदा जाए। उसके अंदर गांव की खुशहाली का राज छुपा है। वह लड़का जिसका नाम आदित्य था, दंग रह गया। वह तो खुद गुनाहों का बोझ लेकर यहाँ आया था, लेकिन गांव वालों ने पाखी की इच्छा का सम्मान किया। अगले ही दिन से बंद कुएं की सफाई का काम शुरू हुआ। जैसे जैसे कुएं की मिट्टी निकाली जाने लगी, गांव वालों के मन में उत्सुकता बढ़ने लगी। करीब 10 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद जब मजदूर कुएं की गहराई तक पहुंचे तो उन्हें वहां कोई खजाना नहीं मिला, बल्कि वहां पत्थर की एक बड़ी शिला मिली जिस पर माधव के हाथों से कुछ खुदा हुआ था। उस शिला पर लिखा था, इस जमीन के नीचे पानी की एक ऐसी सोत धारा है जो कभी नहीं सूखेगी। मैंने इसे ढक दिया था ताकि लोग लालच में आकर इस जमीन को न बेचें। पाखी, जब गांव में अकाल पड़े तब इसे खोल देना। जैसे ही उस शिला को हटाया गया, कुएं से ठंडे और मीठे पानी का फव्वारा फूट पड़ा। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। उस इलाके में पानी की हमेशा किल्लत रहती थी, लेकिन माधव ने अपनी दूरदर्शिता से आने वाली पीढ़ियों के लिए यह तोहफा बचा कर रखा था। आदित्य ने पाखी की याद में उस कुएं के पास एक सुंदर घाट बनवाया। अब गांव के जानवरों को प्यासा नहीं रहना पड़ता था और खेतों की सिंचाई भी आसान हो गई थी। आदित्य ने महसूस किया कि सेवा ही वह जरिया है जिससे इंसान अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है। लेकिन जहां रोशनी होती है
वहां अंधेरा भी रास्ता ढूंढ लेता है। पाकी के जाने के बाद शहर से एक बड़ा बिल्डर आया। उसे पता चला कि इस जमीन के नीचे पानी का इतना बड़ा भंडार है। उसने सोचा कि अगर वह यहाँ एक वाटर पार्क या फैक्ट्री बना ले तो करोड़ों कमाएगा। उसने आदित्य को लालच दिया, डराया और धमकाया। एक रात उसने आश्रम के अनाज गोदाम में आग लगा दी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। बुजुर्ग और बच्चे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। आदित्य आग की लपटों में कूद गया। उसने एक एक करके सबको बाहर निकाला, लेकिन उसका अपना हाथ बुरी तरह झुलस गया। वह जमीन पर पड़ा हुआ कराह रहा था। तभी उसे लगा कि कोई उसे उठाने की कोशिश कर रहा है। उसने धुंधली आंखों से देखा। उसे पाखी का चेहरा नजर आया, जो उसे हिम्मत दे रही थी। उस रात गांव के नौजवानों ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वे अपनी लाठियों के दम पर आश्रम की रक्षा करेंगे। उन्होंने बिल्डर की गाड़ियों को गांव की सीमा पर ही रोक दिया और उसे साफ चेतावनी दी, यह जमीन माधव काका के पसीने से सींची गई है। यहाँ अब कोई खून नहीं बहेगा। आदित्य ने अब आश्रम को केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि स्वावलंबन का केंद्र बना दिया। उसने गांव की महिलाओं को पहाड़ी जड़ी बूटियों और सेब के जैम बनाने का काम सिखाया। अब माधव कुटीर के उत्पाद शहरों के बड़े बाजारों में बिकने लगे। आदित्य अक्सर उस पेड़ के नीचे बैठता जहां पाखी बैठती थी। एक दिन उसे वहां एक छोटी सी बच्ची मिली जो अनाथ थी और ठंड से कांप रही थी। आदित्य ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसने उस बच्ची का नाम श्रद्धा रखा। उसने तय किया कि वह श्रद्धा को वैसे ही पालेगा जैसे माधव ने पाखी को पाला था, लेकिन वह उसे वह संस्कार देगा जो पाखी ने अपने जीवन के आखिरी समय में सीखे थे, कि अपनी जड़ों से कभी दूर नहीं जाना चाहिए। सालों बाद श्रद्धा बड़ी होकर एक डॉक्टर बनी। उसने उसी गांव में एक बड़ा अस्पताल खोला जहां गरीबों का इलाज मुफ्त में होता था। गांव के हर घर में अब माधव, पाखी और आदित्य की तस्वीरें थीं। लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते थे। कहानी का यह दौर सिखाता है कि इंसान मर जाता है, लेकिन उसके अच्छे कर्म एक ऐसी सीढ़ी बन जाते हैं जिस पर चढ़कर आने वाली पीढ़ियां स्वर्ग जैसा जीवन जीती हैं। उस पहाड़ी गांव में अब कभी सन्नाटा नहीं होता। वहां हमेशा बच्चों की खिलखिलाहट और बुजुर्गों की दुआएं गूंजती रहती हैं। और जब भी तेज हवा चलती है तो देवदार के पेड़ों से एक ही आवाज आती है, रिश्ते कांच के नहीं, मिट्टी के होते हैं। कांच टूट जाए तो चुभता है, लेकिन मिट्टी अगर टूट भी जाए तो वह नए जीवन का आधार बनती है। आदित्य अब बहुत वृद्ध हो चुका था। वह कुएं के पास बैठा हुआ सूरज ढलते देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसका काम पूरा हो गया है। उसने श्रद्धा को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा याद रखना, यह पानी, यह जमीन और यह आश्रम केवल तुम्हारा नहीं है, यह हर उस इंसान का है जिसकी आंखों में आंसू हैं। आदित्य ने अपनी आंखें मूंद लीं। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो माधव और पाखी के चेहरे पर थी। वह भी उस अनंत यात्रा पर निकल गया जहां से कोई वापस नहीं आता, पर वह अपनी यादों की खुशबू छोड़ भी गया। आज भी अगर आप उस गांव में जाएं तो आपको कोई भी शख्स उदास नहीं मिलेगा। वहां की हवाओं में एक अजीब सी ताकत है। लोग कहते हैं कि आज भी पूर्णिमा की रात को 3 साए उस कुएं के पास टहलते देखे जाते हैं। एक बूढ़ा आदमी, एक ममतामयी औरत और एक कर्मठ नौजवान। वे तीनों मिलकर उस गांव की रखवाली करते हैं। श्रद्धा ने डॉक्टरी की पढ़ाई शहर से की थी, लेकिन उसका दिल हमेशा नीलकंठ गांव की पगडंडियों में बसा था। उसने अस्पताल को आधुनिक मशीनों से लैस किया। अब दूर दूर के गांवों से लोग इलाज के लिए आने लगे। लेकिन इसी लोकप्रियता के साथ साथ शहर के बढ़दिगे अस्पतालों की नज़र इस छोटे से सेवा केंद्र पर पड़ गई। एक बड़ी मेडिकल कॉरपोरेशन कंपनी ने श्रद्धा को प्रस्ताव भेजा कि वे इस अस्पताल को खरीदना चाहते हैं। उन्होंने करोड़ों रुपयों का लालच दिया। कंपनी के मैनेजर ने कहा, डॉक्टर श्रद्धा, आप यहाँ अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही हैं? शहर चलिए, वहाँ आपको नाम और पैसा दोनों मिलेगा। श्रद्धा ने खिड़की से बाहर उस पेड़ DDH की तरफ देखा जिसे आदित्य ने लगाया था। उसने शांत से जवाब दिया, मेरे पूर्वजों ने इस जमीन को खून से सींचा है। इसे नोटों के टुकड़ों के लिए नहीं बेचा जा सकता। जब प्यार और लालच से काम नहीं बना
तो कंपनी ने गंदा खेल खेलना शुरू किया। उन्होंने अस्पताल की दवाइयों की सप्लाई रुकवा दी। अचानक गांव में एक रहस्यमयी बीमारी फैलने लगी। लोग बीमार होने लगे, लेकिन अस्पताल में ज़रूरी इंजेक्शन और दवाइयाँ नहीं पहुंच रही थीं। श्रद्धा परेशान होकर शहर की तरफ भागी। रास्ते में तेज़ बारिश हो रही थी। उसकी गाड़ी एक कीचड़ भरे खड्डे में फंस गई। वह रात के अंधेरे में अकेली थी। उसे लगा कि शायद वह हार जाएगी। तभी उसे अपने पिता आदित्य की कही बात याद आई। जब रास्ता मुश्किल लगे तो समझ लेना कि मंजिल बहुत करीब है। वह गाड़ी से उतरी और पैदल ही बारिश में भीगते हुए शहर की ओर चल दी। उसके पैरों में पत्थर चुभ रहे थे। वह कई बार पड़ी और फिसली, लेकिन वह रुकी नहीं। उसे किसी भी हाल में अपने गांव के लोगों की जान बचानी थी। श्रद्धा जब दवाइयां लेकर गांव वापस पहुंची तो उसने देखा कि स्थिति और भी खराब थी। लेकिन एक अनोखी बात हुई। गांव के लोग, जिन्हें शहर की कंपनी भड़काने की कोशिश कर रही थी, वे सब अस्पताल के बाहर पहरा दे रहे थे। गांव के नौजवानों ने पहाड़ के गुप्त रास्तों से दवाइयां लाने का जिम्मा उठाया। उन्होंने पुलिस और प्रशासन तक यह बात पहुंचाई कि कैसे एक बड़ी कंपनी एक छोटे से गांव को तबाह करना चाहती है। श्रद्धा ने दिन रात एक कर दिया। वह एक बेड से दूसरे बेड तक दौड़ती रही। उसने अपनी नींद और भूख का त्याग कर दिया। अंततः उसकी मेहनत रंग लाई। एक भी जान नहीं गई और बीमारी पर काबू पा लिया गया। उस कंपनी का लाइसेंस रद्द हो गया और उनके काले कारनामों का पर्दाफाश हो गया। इस घटना के बाद श्रद्धा का नाम पूरे देश में फैल गया। सरकार ने उसे पर्वत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। लेकिन श्रद्धा के लिए सबसे बड़ा सम्मान वह था जब गांव का एक बूढ़ा आदमी अपनी लाठी टेकते हुए उसके पास आया और उसके सिर पर हाथ रखकर बोला, बिटिया, आज तूने साबित कर दिया कि तू माधव और पाखी की ही वंशज है। श्रद्धा ने अस्पताल के पास एक छोटा सा अनुसंधान केंद्र भी खोला, जहां पहाड़ी जड़ी बूटियों पर रिसर्च होने लगी। उसने गांव के बच्चों को सिखाया कि कैसे वे अपनी ज़मीन से जुड़कर भी आधुनिक बन सकते हैं। कहानी के इस मोड़ पर नीलकंठ गांव अब एक आदर्श गांव बन चुका था। यहाँ न कोई गरीब था, न कोई बेसहारा। कुएं का मीठा पानी आज भी बहता था, जो माधव के त्याग की याद दिलाता था। आश्रम की दीवारों पर पाखी के पछतावे और सेवा की कहानियां लिखी थीं, और अस्पताल की चमक आदित्य और श्रद्धा की मेहनत का प्रमाण थी। एक शाम श्रद्धा उसी सीढ़ी पर बैठी थी जहां कभी माधव अपनी पाखी को कहानियां सुनाता था। उसके पास गांव के छोटे छोटे बच्चे बैठे थे। उसने कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। एक किसान था जिसने अपनी बेटी के लिए पूरा संसार अपनी हथेलियों पर समेट लिया था। बच्चे मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। हवाओं में आज भी वही पुरानी लोरी गूंज रही थी। श्रद्धा ने महसूस किया कि इंसान का शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन उसकी अच्छाई की खुशबू सदियों तक हवाओं में तैरती रहती है। आज भी यदि आप हिमालय के उस शांत इलाके में जाएं, तो आपको नीलकंठ गांव की रोशनी दूर से ही दिखाई देगी। वह रोशनी केवल बिजली के बल्बों की नहीं है, वो उन हजारों दिलों की उम्मीद है जिन्हें माधव, पाखी, आदित्य और श्रद्धा ने जगाया था। वहां का हर पत्थर, हर पेड़ डिच और हर पानी की बूंद एक ही बात कहती है, इंसान बड़ा अपनी हैसियत से नहीं, अपनी नीयत से होता है। श्रद्धा ने गांव को एक नई दिशा तो दे दी थी, लेकिन वक्त का पहिया कभी नहीं रुकता। अब नीलकंठ गांव के सामने एक ऐसी चुनौती आने वाली थी जिसने श्रद्धा के विश्वास और उसकी विरासत की जड़ों को हिलाकर रख दिया। यह कहानी अब और भी गहरे जज्बातों और संघर्ष की ओर बढ़ती है। नीलकंठ गांव हमेशा से शांत था, लेकिन उस साल मानसून कुछ अलग ही मंजर लेकर आया। पहाड़ों पर लगातार 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश होती रही। बादल फटने की घटनाएं बढ़ने लगी थीं। श्रद्धा अस्पताल में घायलों की सेवा में जुटी थी, लेकिन उसके मन में एक अनजाना डर घर कर रहा था। अचानक एक रात पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरने लगा। गांव के ऊपरी हिस्से में रहने वाले लोगों के घर मिट्टी में मिलने लगे। हर तरफ चीख पुकार मच गई। श्रद्धा अपनी जान की परवाह किए बिना अस्पताल से बाहर निकली। उसने देखा कि वह पुराना पेड़ DDH जो माधव के समय से खड़ा था, वह भी अब लहरों और मलबे के बीच संघर्ष कर रहा था।
श्रद्धा ने चिल्लाकर सबको सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा। वह भाग भाग कर बूढ़ों और बच्चों को ऊंचाई पर स्थित माधव कुटीर पहुंचाने लगी, क्योंकि वह आश्रम एक मजबूत चट्टान पर बना था। मलबे के बीच एक छोटा बच्चा फंस गया था। वह बच्चा उसी मजदूर का था जिसने श्रद्धा के साथ अस्पताल बनाने में मदद की थी। कीचड़ और पत्थरों के बीच बच्चा बुरी तरह दबा हुआ था। श्रद्धा ने बिना सोचे उस मलबे में छलांग लगा दी। उसके हाथ छिल गए, नाखून उखड़ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जैसे ही उसने बच्चे को निकाला, ऊपर से एक बड़ा पत्थर गिरा। श्रद्धा ने बच्चे को दूर फेंक दिया, लेकिन वह खुद मलबे के नीचे दब गई। गांव वालों ने जब यह देखा तो सबकी रूह कांप गई। बारिश थमी नहीं थी, पर पूरा गांव श्रद्धा को बचाने के लिए उस मलबे को हाथों से खोदने लगा। जब उसे बाहर निकाला गया तो वह बेहोश थी। उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थीं। उसे उसी अस्पताल में ले जाया गया जिसे उसने अपने खून पसीने से सींचा। पूरा गांव अस्पताल के बाहर घुटनों के बल बैठकर दुआएं मांगने लगा। किसी ने अन्न का दाना तक नहीं छुआ। वह रात नीलकंठ गांव के इतिहास की सबसे लंबी रात थी। अस्पताल के अंदर शहर से आए नए डॉक्टरों की टीम श्रद्धा को बचाने की कोशिश कर रही थी। श्रद्धा अचेत अवस्था में थी, लेकिन उसके दिमाग में एक धुंधली सी तस्वीर चल रही थी। उसने देखा कि माधव काका उसका हाथ पकड़े हुए हैं और पाखी उसे मुस्कुराकर देख रही है। आदित्य खड़ा होकर कह रहा था, बेटा, अभी तेरा वक्त नहीं आया है। तुझे अभी बहुतों के आंसू पोंछने हैं। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण पहाड़ों पर पड़ी, श्रद्धा ने अपनी आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। जैसे ही यह खबर बाहर पहुंची, पूरा गांव खुशी से रो पड़ा। लोगों को लगा जैसे उन्हें अपनी बेटी दोबारा मिल गई हो। तबाही ने गांव को उजाड़ दिया था, लेकिन लोगों के हौसले को नहीं। श्रद्धा ने ठीक होते ही फिर से काम शुरू किया। उसने सरकार से मदद मांगी और पहाड़ों पर चेक डैम बनवाने का काम शुरू किया, ताकि भविष्य में ऐसी तबाही न हो। उसने उन अनाथ बच्चों के लिए एक नया स्कूल बनवाया जिन्होंने इस आपदा में अपने माता पिता को खो दिया था। श्रद्धा ने उन बच्चों से कहा, बेटा, पहाड़ जब टूटता है तो वह हमें रास्ता बनाना सिखाता है। हमें गिरकर फिर से खड़ा होना है। गांव का वह पुराना कुआं जो माधव ने बनवाया था, वह मलबे से भर गया था। श्रद्धा ने खुद फावड़ा उठाया और उसे साफ करना शुरू किया। उसे देखकर गांव का हर बच्चा और बूढ़ा काम पर लग गया। कुछ ही दिनों में वह मीठा पानी फिर से बाहर आ गया। वक्त बीतता गया और श्रद्धा की उम्र ढलने लगी। उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए जी। उसने कभी शादी नहीं की, क्योंकि उसका मानना था कि पूरा गांव ही उसका परिवार है। अपनी आखिरी शाम को वह उसी पत्थर की सीढ़ी पर बैठी थी जहां माधव, पाखी और आदित्य बैठे थे। उसके चारों तरफ गांव के वे बच्चे थे जिन्हें उसने पाला पोसा और पढ़ाया था। आज कोई इंजीनियर था, कोई डॉक्टर, तो कोई किसान। श्रद्धा ने अपनी धुंधली आंखों से आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे हवाओं में माधव काका की वही पुरानी सुगंध है। उसने अपनी डायरी निकाली और आखिरी पन्ने पर लिखा, इंसान की कहानी उसके जन्म से नहीं, उसके कर्मों से लिखी जाती है। मैंने अपनी जड़ों को सींचा है, अब ये तुम्हारी बारी है कि तुम इस खुशबू को पूरी दुनिया में फैलाओ। याद रखना, जहाँ ईमानदारी और सेवा है, वहाँ भगवान खुद निवास करते हैं। श्रद्धा ने शांति से अपनी आंखें मूंद लीं। उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो केवल उन लोगों को मिलती है जिन्होंने अपनी रूह को दूसरों की भलाई में फना कर दिया हो। गांव वालों ने उसकी याद में एक बड़ी मूर्ति नहीं बनाई, बल्कि हर घर के आंगन में एक पेड़ डिश लगाया और उसका नाम रखा, श्रद्धा वृक्ष। आज भी नीलकंठ गांव में कोई भूखा नहीं सोता, कोई लाचार नहीं रहता। माधव का त्याग, पाखी का प्रायश्चित, आदित्य का समर्पण और श्रद्धा की सेवा, यह चार स्तंभ आज भी उस गांव को थामे हुए हैं। वह पहाड़ी हवा आज भी गुनगुनाती है कि प्यार कभी खत्म नहीं होता। वह तो बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक का सफर तय करता है। श्रद्धा के जाने के बाद गांव में एक ऐसा सन्नाटा पसर गया था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। लेकिन यह सन्नाटा मातम का नहीं, बल्कि एक गहरे सम्मान का था। श्रद्धा ने मरते समय अपनी मुट्ठी में
उसी पुराने बागीचे की मिट्टी थाम रखी थी, जो इस बात का प्रतीक था कि वह अपनी जड़ों से कभी जुदा नहीं हुई। श्रद्धा का पार्थिव शरीर जब उसी पेड़ डैश के नीचे लाया गया जहां माधव काका और पाखी की यादें बसी थीं, तो पूरे पहाड़ जैसे रो पड़े। लेकिन श्रद्धा ने अपने पीछे एक ऐसी फौज खड़ी कर दी थी जो रोने के लिए नहीं, बल्कि काम करने के लिए तैयार थी। गांव के वे बच्चे जिन्हें श्रद्धा ने अपने हाथों से पालकर बड़ा किया था, अब इस विरासत के रखवाले थे। उन्होंने तय किया कि वे श्रद्धा की डायरी के हर शब्द को सच कर दिखाएंगे। आश्रम में अब केवल बुजुर्ग ही नहीं रहते थे, बल्कि वहाँ एक बड़ा ज्ञान केंद्र बन गया था, जहाँ दूर दूर के शहरों से लोग यह सीखने आते थे कि प्रकृति और इंसान एक साथ कैसे खुश रह सकते हैं। वक्त गुजरता गया। गांव अब काफ़ी संपन्न हो गया था, लेकिन संपन्नता के साथ एक नया खतरा सामने आया। सरकार ने उस पूरे पहाड़ी इलाके को एक हाईवे प्रोजेक्ट के लिए चुनने का फैसला किया। अगर यह प्रोजेक्ट बनता तो माधव का बागीचा, वह पुराना आश्रम और वह मीठा कुआं, सब कुछ बुलडोज़र के नीचे आने वाला था। गांव के लोग घबरा गए। उन्होंने शहर के बड़े वकीलों से बात की, लेकिन कानून की कागजी कार्रवाई के सामने सब लाचार थे। तभी एक नौजवान जिसे श्रद्धा ने गोद लिया था और पढ़ाया था, सामने आया। उसका नाम ईशान था। ईशान ने श्रद्धा की वह पुरानी डायरी निकाली। उसने देखा कि डायरी के बीच में एक बहुत पुराना सरकारी दस्तावेज दबा हुआ था। वह दस्तावेज माधव के दादा के ज़माने का था, जिसमें यह साफ लिखा था कि यह ज़मीन संरक्षित वन का हिस्सा है और इसे कभी भी किसी व्यापारिक काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ईशान वह दस्तावेज लेकर अदालत पहुंचा। मामला बहुत पेचीदा था। दूसरी तरफ बड़ी कंपनियां थीं जिनका पैसा बोल रहा था। जिस दिन कोर्ट का फैसला आने वाला था, ईशान बहुत परेशान था। वह रात भर सो नहीं पाया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया हो। उसे माधव की खुरदरी आवाज़ सुनाई दी, बेटा, मिट्टी को कभी हारने मत देना। फिर उसे पाखी की ममता भरी आवाज़ और श्रद्धा की दृढ़ता का एहसास हुआ। उन रूहों ने जैसे ईशान के अंदर एक नई बिजली भर दी थी। अगले दिन कोर्ट में ईशान ने अपनी दलीलें नहीं, बल्कि उस गांव की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे एक बाप ने अपनी बेटी के लिए, एक बेटी ने अपने प्रायश्चित के लिए और एक अनाथ बच्ची ने अपनी सेवा के लिए इस ज़मीन को मंदिर बनाया है। उसने वह ऐतिहासिक दस्तावेज जज के सामने रखा। जज ने जब वह कागज़ देखा और गांव की अटूट आस्था को महसूस किया, तो उन्होंने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने न केवल हाईवे का रास्ता बदलने का आदेश दिया, बल्कि उस पूरे गांव को विरासत ग्राम घोषित कर दिया। जब ईशान वह खबर लेकर गांव लौटा, तो पूरे नीलकंठ गांव में उत्सव जैसा माहौल था। लोगों ने उस पुराने कुएं के पास दिए जलाए। पानी की हर बूंद आज जैसे मुस्कुरा रही थी। ईशान उसी सीढ़ी पर जाकर बैठा जहां श्रद्धा बैठा करती थी। उसने महसूस किया कि इंसान चला जाता है, लेकिन अगर उसकी नीयत साफ हो तो उसकी परछाई भी चट्टान बनकर अपने अपनों की रक्षा करती है। गांव के बागीचे में अब सेब के पैडीडीच और भी घने हो गए थे। माधव काका का वह पुराना घर अब एक म्यूजियम बन चुका था, जहां आने वाले मुसाफिरों को यह सिखाया जाता था कि जिंदगी का असली मकसद सिर्फ पाना नहीं, बल्कि देकर जाना है। रात का समय था। पहाड़ों के पीछे से चांद निकल रहा था। नीलकंठ गांव की रोशनी ऊपर से देखने पर किसी मुकुट जैसी लग रही थी। हवाओं में देवदार के पत्तों की सरसराहट थी। अगर आप आज भी वहां जाएं, तो आपको लगेगा कि वक्त ठहर गया है। वहां के लोग आज भी मिट्टी की पूजा करते हैं। कोई भी पैडीज काटने से पहले उसकी अनुमति ली जाती है। हर बुजुर्ग को घर का सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है। यह कहानी उन 4 जिंदगियों की थी जिन्होंने हार को जीत में, दुख को सेवा में और मौत को अमृता में बदल दिया। माधव, पाखी, आदित्य और श्रद्धा, ये 4 नाम नहीं, बल्कि 4 मौसम थे जिन्होंने नीलकंठ गांव की मिट्टी को उपजाऊ बनाया। सूरज फिर से निकल रहा था। एक नई सुबह हो रही थी। एक छोटा बच्चा बागीचे में दौड़ रहा था। वह अचानक एक पत्थर से टकराकर गिरा, लेकिन रोया नहीं। वह उठा, मिट्टी झाड़ी और फिर से दौड़ने लगा। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे माधव का जज्बा फिर से जन्म ले रहा है। कहानी खत्म हो सकती है, पन्ने भर सकते हैं, लेकिन नीलकंठ गांव की
यह रूहानी गाथा सदियों तक उन पहाड़ों की गुफाओं में गूंजती रहेगी। यह हमें याद दिलाती रहेगी कि प्यार ही वह इकलौती चीज़ है जो मरने के बाद भी जिंदा रहती है।